सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। गुम होती राजनीतिक विचारधारा। ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी बन सकती है जिन्होंने सत्ता की खातिर एक नहीं अनेक बार दल बदले हैं। सत्ता के लिए राजनीतिक विचारधारा से समझौता। भारतीय राजनीति में खासकर चुनाव के वक्त विचारधारा की बातें बहुत सुनाई देती हैं, पर सत्ता के खेल में वह वास्तव में कहीं बची भी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिदृश्य फिर एक बार इसी सच को रेखांकित करता है कि सत्ता के खेल में विचारधारा कहीं गुम होकर रह गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सत्ता के तीनों दावेदार दलों के सेनापतियों की विचारधारा मूल्यतः एक ही होना क्या इसी सच का नवीनतम प्रमाण नहीं है? विघटन की प्रक्रिया से गुजरते हुए जनता दल के आगे जैसे जैसे कोष्टक लगता गया, वह व्यक्ति केंद्रित पारिवारिक दल बनता गया। कर्नाटक की राजनीति में किंग मेकर माना जा रहा जनता दल सेकुलर भी उसी का प्रतीक है। वर्तमान जनता दल सेकुलर का अर्थ पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार की राजनीति तक सिमट गया है, जिसका प्रतिनिधि चेहरा फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी है। पर मूल जनता दल की बातें करें तो बोफोर्स बवंडर के जरिए वर्ष 1989 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन का वाहक बना था, तो पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और मौजूदा भाजपाई मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई ने अपना राजनीतिक सफर उसी से शुरू किया था। बोम्मई के पिता एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री ही नहीं, जनता दल के राष्ट्रीय नेता भी रहे। सिद्धरमैया की गिनती भी तब कर्नाटक जनता दल के बड़े नेताओं में होती थी। जाहिर है, एक ही राजनीतिक विचारधारा से निकले तीन नेता आज अलग अलग ही नहीं बल्कि चुनावी प्रतिद्वंदी दलों के प्रतिनिधि के रूप में अगली सरकार के गठन के लिए जनादेश भी मांग रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि देश प्रदेश की भलाई के लिए अमुक विचारधारा की जीत और दूसरी विचारधाराओं की हार जरूरी है, पर क्या यह वैचारिक राजनीति जंग है? इन नेताओं और इनके दलों का जवाब होगा हाँ, यह वैचारिक लड़ाई है। पर कटु सत्य यही है कि सिद्धरमैया और बासवराज बोम्मई दोनों का ही जनता दल से अलगाव राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के टकराव के चलते हुआ। सबसे बड़े दल भाजपा को केंद्र की सत्ता से बाहर करने के लिए साल 1996 में किए गए कांग्रेस समर्थित संयुक्त मोर्चा सरकारों के प्रयोग में प्रधानमंत्री रहने के बाद एच.डी. देवेगौड़ा का कद इतना बड़ा हो गया कि कर्नाटक में जनता दल उनके परिवार के दायरे में सिमटता चला गया। ऐसे में किसी भी अन्य नेता के लिए देवेगौड़ा के पुत्र एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व में राजनीति करने से आगे कोई संभावना बची ही नहीं। ध्यान रहे कि जनता दल सरकारों में 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस का हाथ थामना पड़ा। यह भी विचारधारा के राजनीतिक संकट का ही प्रमाण रहा कि दशकों तक देश प्रदेश पर एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस को कर्नाटक की सत्ता में वापसी के लिए जनता दल के खेमे में रहे नेता की ताजपोशी करनी पड़ी। भाजपा के उभार के बाद जनता दल तीसरे स्थान पर खिसक गया, पर लिंगायत, वोक्कालिगा और कुरुबा सरीखे प्रभावशाली समुदायों और उनके मठों के प्रभाव वाली कर्नाटक की जमीनी राजनीतिक वास्तविकता आज भी यही है कि वह 3 ध्रुवों में बटी है। जनता दल सेकुलर तीसरा छोटा ध्रुव है, पर सत्ता संतुलन की चाबी उसी के पास मानी जाती है। यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के बहुमत के आंकड़े के पिछड़े जाने पर कांग्रेस ने अपने से आधे विधायकों वाले जनता दल सेकुलर के नेता कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया। यह अलग बात है कि येदियुरप्पा ने साल बीतते गठबंधन में सेंध लगाते हुए सत्ता में अपनी वापसी का मार्ग प्रशस्त कर लिया। लिंगायत नेता येदियुरप्पा को अपने दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल के 2 वर्ष पूरे होने पर जुलाई 2021 में
जब बढ़ती उम्र के चलते सत्ता छोड़नी पड़ी तो भाजपा भी उनका विकल्प पूर्व में जनता दल के नेता रहे बासवराज बोम्बई में ही नजर आया। जाहिर है अब चुनाव प्रचार में ये नेता अपने अपने दल की कथित विचारधारा का ही गुणगान करते हुए वोट मांगेंगे। पर क्या राजनीतिक विचारधारा किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम की ड्रेस की तरह है जो मालिक और सत्र के साथ आसानी से बदली जा सकती है? जनता दल का गठन मूलतः कांग्रेस की परिवारवादी और भ्रष्ट राजनीति के विरोध में हुआ था, जो सत्ता और संसाधनों के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखने वाली समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता था। फिर भला कोई जनता दली रातों रात कांग्रेसी कैसे बन सकता है? हालांकि भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती जनसंघ ने दशकों तक समाजवादी धारा के साथ मिलकर गठबंधन राजनीति के, पर वैचारिक तौर पर तो कांग्रेस विरोध की समानता के अलावा वह उनसे बहुत अलग ही रही। फिर ऐसा क्यों है कि जनता दल की राजनीतिक वैचारिक पृष्ठभूमि वाले नेता ने उसे अपना नेतृत्व भी नजर आने लगता है? बेशक केवल सिद्धरमैया और बासवराज बोम्बई ही नहीं है जो अपनी सत्ता की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए लगभग विपरीत राजनीतिक ध्रुव में रच बज गए। ऐसे नेताओं की सूची बहुत लंबी बन सकती है जिन्होंने सत्ता की खातिर एक नहीं अनेक बार दल बदले हैं। क्या उनके संदर्भ में विचारधारा की चर्चा की ही हास्यास्पद नहीं लगती? ऐसे नेताओं के चलते ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजनीति को कई तरह की उपमाएं दी जाने लगी हैं, जो उनका मान तो कई नहीं बढ़ाती, बल्कि दलों और नेताओं से ये सवाल तो पूछा ही जाए कि आपकी कैसी विचारधारा है जो सत्ता की धारा में बड़ी सहजता से गुम होती दिख रही है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।